नमस्कार। आज हम सेकंड ग्रेड में जो टॉपिक दिया हुआ है हमारा राजस्थान से संबंधित राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। तो इसमें जो आरबीएससी क्वेश्चन पूछती है हमें अधिकतर क्वेश्चन आरबीएससी की जो बुक्स हैं उन्हीं के द्वारा पूछे जाते हैं। तो उनकी ही बुक्स में से हमने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो इनका अध्ययन आज हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे। तो और पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन दिए आए हैं हमारे जो भी परीक्षा हुई हैं तो उनमें भी जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम लास्ट में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गोगा जी के माता पिता का क्या नाम था? तो गोगा जी की माता का नाम बाछल था और पिता का नाम जेवर। जेवर पिता और बाछल माता थी और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस लोक देवता को गोरखनाथ और महमूद गजनबी के समकालीन माना जाता है? तो गोगा जी को गोरखनाथ और महमूद गजनबी इन दोनों के समकालीन माना जाता है। जैसे गोरखनाथ और जैसे गोगा जी, इस तरह याद कर सकते हैं हम। तो गोरखनाथ और महमूद गजनबी, गैसे गजनबी, तो गोरखनाथ और गजनबी को गोगा जी का समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोगा जी किसके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो गोगा जी अपने चचेरे भाई अर्जन और सर्जन के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोगा जी का जन्म स्थल और समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू माना जाता है और समाधि स्थल है वो धुरमेड़ी हनुमानगढ़ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो गोगा नवमी है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोगा जी की पूजा किस रूप में की जाती है? तो गोगा जी की पूजा की जाती है अश्वारोही भाला लिए योद्धा हैं और सर्प के प्रतीक के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है गोगा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेजाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तेजाजी का जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को। माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? खड़नाल, जो कि नागौर में है। खड़नाल में हुआ था तेजाजी का जन्म। तेजाजी के माता पिता का क्या नाम था? तो तेजाजी के जो पिता थे उनका नाम ताहड़ जी, तैसे तेजाजी तैसे ताहड़ जी इनके पिता थे। और राम कुंवरी इनकी माता थी। राम कुंवरी माता और ताहड़ जी के इनके पिता थे तेजाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेजाजी को सर्प ने किस स्थान पर डसा था? तो इनको सैंदरिया नामक स्थान है अजमेर में, वहाँ पर इनको डसा था और सुरसरा जगह है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो इसी के उपलक्ष्य में भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर मेला लगता है सुरसरा में। वैसे आरबीएससी की जो पुस्तक है उसमें ये तेजाजी को सर्प ने किस स्थान पर डसा था ये सुरसरा लिखा हुआ है, लेकिन अगर सैदरिया भी आता है तो आप सैदरिया जगह पर तो डसा था और मृत्यु सुरसरा में हुई थी इनकी। इस तरह आप ये दोनों ऑप्शन आते हैं, तो सैदरिया पर जगह पर डसा था और सुरसरा में मृत्यु हो गई थी, लेकिन आरबीएससी की जो पुस्तक है उसमें सुरसरा पर डसा था ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाबूजी का जन्म कोल्लू में हुआ था 1239 ईस्वी में। और इनकी माता एक अप्सरा मानी जाती है और इनके पिता का नाम धांधल जी था। पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किस देवता को दिया जाता है? तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है और इसीलिए इनको ऊँटों का देवता भी बोलते हैं, पाबूजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबूजी हैं इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, अश्वारोही भाला के रूप में लक्ष्मण जी का पाबूजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवनारायण के माता पिता का क्या नाम था? तो देवनारायण ये गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं देवनारायण। तो इनकी माता का नाम सेड़ू था और पिता इनके भुज इनके पिता थे और माता सेड़ू थी और इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। 1243 ईस्वी में जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवनारायण का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? तो इनका मुख्य पूजा स्थल है वो आसींद भीलवाड़ा में है। मुख्य पूजा यहाँ पर इनकी मुख्य मंदिर है, मुख्य पूजा स्थल माना जाता है आसींद भीलवाड़ा में जो मंदिर है उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देवनारायण जी का मेला कब लगता है? तो इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? तो मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। 1358 ईस्वी में मल्लीनाथ जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्लीनाथ का फिरोज तुगलक के साथ युद्ध कब हुआ था? तो फिरोज तुगलक के साथ इनका युद्ध 1378 ईस्वी में हुआ था। मल्लीनाथ जी का मंदिर, इनका संबंध बाड़मेर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्लीनाथ जी उगमसी भाटी के शिष्य किसकी प्रेरणा से बने थे? तो ये मल्लीनाथ जी हैं, तो इनकी रानी रूपादेवी थी, उनकी प्रेरणा से ये उगमसी भाटी के प्रमुख शिष्य बन गए थे मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्लीनाथ पशु मेला कब लगता है? तो मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी में चैत्र में लगता है मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि बाड़मेर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामदेव जी का जन्म हुआ था सिप तहसील जिला बाड़मेर और गांव उड़ूकासमेर। सिप तहसील जिला बाड़मेर और गांव उड़ूकासमेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रामदेव जी के माता पिता कौन थे? तो रामदेव जी की माता का नाम मैणादे था और पिता का नाम अजमाल था। पिता अजमाल और माता मैणादे रामदेव जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? तो रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला लगता है और समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रामदेव जी को किस का अवतार माना जाता है? तो रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार, नाम रामदेव जी हैं लेकिन किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण भगवान का इनको अवतार माना जाता है रामदेव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रामदेव जी के प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो इनके पगलिए पूजे जाते हैं। जो पैरों के पगलिए हैं उनको उनके निशान हैं, उनकी पूजा की जाती है रामदेव जी के प्रतीक के रूप में। और इनका जो स्थान है वो थान कहलाता है। स्थान को जहाँ पर ये पूजा जाते हैं इनके पगलिए, उनको उस स्थान को बोलते हैं थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कामड़िया पंथ के द्वारा किया जाता है 13 ताली नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन से लोक देवता जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो मेहाजी मांगड़िया हैं जो कि जैसलमेर के रावण देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेहाजी मांगड़िया के प्रसिद्ध मंदिर बापड़ी में मेला कब भरता है? तो ये मेहाजी मांगड़िया हैं जो जैसलमेर के रावणदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इनका मेला लगता है बापड़ी में। वो कब लगता है? तो वो लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है मेहाजी मांगड़िया का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस लोक देवता को शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है? तो मेहाजी जो मांगड़िया हैं इनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता मेहाजी मांगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस लोक देवता को राव जोधा ने बेगटी गांव उपहार में दिया था? उपहार के स्वरूप में दिया था। वो कौन से देवता हैं? तो हड़वू जी जो देवता हैं उनको राव जोधा जो जोधपुर के राजा थे उन्होंने बेगटी गांव उपहार के रूप में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संत धन्ना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो संत धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक में हुआ था। दहसे धन्ना दहसे धुवन गांव। तो धन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? धुवन गांव में। ये कहाँ है? टोंक में। और इनके गुरु किसको माना जाता है? और रामानंद को इनका गुरु माना जाता है धन्ना का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है धन्ना को। दहसे धार्मिक दहसे धन्ना। तो धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो धन्ना संत को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संत पीपा कहाँ के शासक थे? तो संत पीपा गागरोन झालावाड़ में है। तो यहाँ के शासक थे संत पीपा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा समाज पीपा को अपना आराध्य देव मानता है? तो वह कौन सा समाज है जो पीपा को अपना आराध्य देव मानता है? तो वो है दर्जी संप्रदाय। दर्जी संप्रदाय पीपा को अपना आराध्य देव मानता है। और यहाँ पर ये जो पीपा का जो मेला कब लगता है गागरोन में, प्रतिवर्ष ये मेला लगता है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इसका मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चितावनी ग्रंथ किसका प्रसिद्ध है? तो ये चितावनी नाम से पीपा का ही ग्रंथ है जो कि चितावनी नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक को किसको माना जाता है? तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माना जाता है जाम्बोजी को। 1485 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो पर्यावरण के संबंध में जो सर्वप्रथम जागरूकता जिसने ही जो संत है जिसने उत्पन्न की थी वो थे जाम्बोजी। इन्होंने ही जो पेड़ है इनके महत्व को बताया था जाम्बोजी ने, इसलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जम सागर जम्ब संहिता बिश्नोई धर्म प्रकाश किसके द्वारा रचित ग्रंथ हैं? तो ये जम्ब सागर जम्ब संहिता बिश्नोई धर्म प्रकाश ये जाम्बोजी के द्वारा रचित ग्रंथ माने जाते हैं। जम्ब सागर जम्ब संहिता और बिश्नोई धर्म प्रकाश जाम्बोजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल लाल सागर मुकाम में इनका समाधि स्थल है, जो कि 1536 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो जसनाथ जी का जन्म कड़तरियासर बीकानेर में 1482 में हुआ था। कड़तरियासर बीकानेर में 1482 में जसनाथ जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या कहाँ की थी? तो इन्होंने 12 वर्ष तक बहुत ही कठोर तपस्या की थी। वो की थी इन्होंने गोरखमालिया, जो कि बीकानेर में है, गोरखमालिया नामक स्थान पर की थी 12 वर्ष तक कठोर तपस्या, जहाँ से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। गोरखमालिया बीकानेर जसनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जसनाथ जी के ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनमें उनके उपदेश संग्रहित हैं? तो जसनाथ जी ने जो उपदेश दिए थे वो इनके सिंबुदड़ा और कौड़ा ये 2 ग्रंथ हैं, इनमें इनके उपदेश संग्रहित हैं जसनाथ जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संत को दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कड़तरियासर के पास भूमि प्रदान की थी? तो जसनाथ जी हैं जिनको सुल्तान दिल्ली का जो सुल्तान था सिकंदर लोदी, उन्होंने कड़तरियासर के पास भूमि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक लाल दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका लाल दास जी का जन्म हुआ था धौलीधूप गांव में और अलवर में हुआ था, जहाँ पर इनका सावन कृष्ण पंचमी को मेला लगता है। 1504 में जन्म हुआ था, इसी दिन इनका मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल दास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो इनकी समाधि लाल दास जी का जन्म तो अलवर में हुआ था धौलीधूप गांव में, और इनकी जो समाधि है वो है शेरपुर नंगला भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निरंजी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास को माना जाता है। हरि सिंह साखला मूल नाम था इनका, और निरंजनी संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं संत हरिदास। हरि सिंह साखला मूल नाम था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरिदास का जन्म कब हुआ था? जो निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं हरिदास, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था डीडवाना कापड़ौद, जो कि नागौर में है, इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु डीडवाना में ही 1543 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंत्र राज्य प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी में किसके आध्यात्मिक विचार संकलित हैं? तो जो संत हरिदास है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास, इन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। इनमें ही इनके जो आध्यात्मिक इनके विचार थे वो इनमें संकलित हैं, इन 2 ग्रंथों में, मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का कवि किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कवि दादू दयाल को कहा जाता है, और इनके गुरु का नाम बुड्ढन था, जिनको वृद्धानंद भी बोलते हैं। राजस्थान का कवि दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दादू ने अकबर से भेंट कब और कहाँ की थी? तो दादू ने जो सर्वप्रथम अकबर से भेंट की थी वो 1585 में की थी, फतेहपुर सीकरी में 1585 में दादू ने अकबर से भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दादू दयाल ने देह त्याग कब किया था? तो दादू दयाल ने देह त्याग किया था जेठ
ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी में। और ये कहा जाता है कि जो ये दादू दयाल के पंथ के होते हैं वो इनके सबको जलाते नहीं हैं, जंगल में छोड़ देते हैं पशुओं को खाने के लिए। और दादू दयाल जी का भी जो इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद इनका सब जंगलों में छोड़ दिया था जानवरों के खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दादू ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो दादू दयाल ने जो उपदेश दिए थे उनकी भाषा थी सदोकड़ी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीरा की भक्ति किस भाव की थी? तो मीरा की भक्ति थी कांत भाव की थी। कांत भाव की भक्ति थी मीरा की, माधुर्य कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की दूसरी मीरा कौन थी? तो राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई थी। संत राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, जिन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, जिन्होंने समाधि ली थी, इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, संत राणाबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत मावजी हैं, इनका जन्म हुआ था सावला में, सावला गांव में हुआ था संत मावजी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संत मावजी के वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो ये वाद विवाद शैली में जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं संत मावजी ने, उसको चौपड़ा कहा जाता है, चौपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो बेणेश्वर मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर मेला, जो आदिवासियों का कुंभ भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेणेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो सोम माही जाखम, ये 3 नदी हैं, इनके संगम पर ये मेला लगता है, बेणेश्वर मेला, सोम माही जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संत के आध्यात्मिक उपदेश अणभई वाणी नामक ग्रंथ में संकलित हैं? तो अणभई वाणी जो संत रामचरण दास जी थे, इनके जो ग्रंथ हैं वो अणभई वाणी नामक ग्रंथ में संकलित हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है कि अणभई वाणी नामक ग्रंथ किसका है? तो ये संत रामचरण जी का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संत रामचरण जी के लिए साहेबपुरा में छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो संत रामचरण जी ने साहेबपुरा में छतरी का निर्माण करवाया था, वो शाहपुरा के नरेश थे रण सिंह, उन्होंने रामचरण जी के लिए साहेबपुरा में छतरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राम स्नेह संप्रदाय की साहेबपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो जो राम स्नेह संप्रदाय की 5 शाखा है राजस्थान में है, तो उनमें जो साहेबपुरा शाखा है उसके संस्थापक संत रामचरण जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूलडोल मेला महोत्सव कहाँ का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये फूलडोल महोत्सव है, इसका संबंध भी रामस्नेह संप्रदाय से है। पिछली जो परीक्षाओं में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके विषय में हम यहाँ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता से सम्मिलित नहीं है? तो तेजाजी रामप्यारी, पाबूजी कमलादे, रामदेव जी मैणादे, गोगाजी बाछलदे। तो तेजाजी की राम प्यारी नहीं थी, राम कोवरी थी। पाबूजी की कमलादे जो कि अप्सरा मानी जाती है, रामदेव जी की मैणादे थी माँ, और गोगाजी की बाछलदे थी, ये तीनों सही हैं। तेजाजी की राम कोवरी मानी जाती है, राम प्यारी नहीं मानी जाती, तो पहला पॉइंट यहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो राजस्थान में वो कौन सी जगह है जहाँ पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो वो है पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है? तो पाबूजी जिनको ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है मारवाड़ में सबसे पहले, तो इनको ऊँटों का देवता कहा जाता है, पाबूजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक देवता गोगाजी का जन्म स्थली है? तो ददरेवा चूरू में लोक देवता गोगाजी का जन्म स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आभानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? तो आभानेरी दौसा में हर्षद माता का मंदिर है जो कि मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की है जो कि वर्तमान में राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुमेलित कीजिए
तो इनको हमको सम्मिलित करना है कि किसका स्थान किससे संबंधित है। तो जसनाथ जी का स्थान, इनका जन्म हुआ था कर्त्रियासर बीकानेर, तो ये इनसे संबंधित है। शीतला माता चाकसू जयपुर में है। जाम्बू जी ये मुकाम नोखा से संबंधित है। और जीण माता रईवासा सीकर से। तो इसमें पहले में 4, पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे सही है। बी में 2 और जाम्बोजी मुकाम 3 और जीण माता रेवासा 1, तो पहला पॉइंट सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है। तो रामदेव जी रामदेवरा ये जन्म स्थल हैं इनके। तो रामदेव जी का रामदेवरा और बाबू जी का कोलमंडू और मल्लीनाथ जी का बाड़मेर है, ये गलत है। खन्नाल तो गोगाजी ददरेवा चोरू, तो बाबू जी का है ये, तो ये मल्लीनाथ जी का गलत हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा इनका संबंध बाड़मेर से है, मल्लीनाथ जी का। राजस्थान के लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता से संबंधित है। तो नेतल का भरतार यानी नेतल का पति किसको माना जाता है, रामदेव जी को। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था, तो इसलिए इनको नेतल का भरतार कहा जाता है रामदेव जी को। ये गीत गाए जाते हैं नेतल का भरतार। ये संदर्भ है किसी संदर्भ में है, तो ये रामदेव जी से संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा युग्म गलत है। तो इनमें से गलत युग्म को छांटना है हमें। पाऊजी कुलमंडू ये सही है। तेजाजी खरनाल ये भी सही है। और मल्लीनाथ जी गागरोन का संबंध पीपा से है, तो ये गलत हो जाएगा। मल्लीनाथ जी का संबंध बाड़मेर से है। और गोगाजी ददरेवा चूरू से, ये भी सही है। तो तीसरा पॉइंट गलत है हमारा। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। और एक है कुंडा पंथ जिसकी मल्लीनाथ जी ने की थी। और कामड़िया पंथ की थी रामदेव जी ने। तो पहला पॉइंट सही है हमारा, रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो गोगाजी है उसका थान होता है, तो खेजड़ी वृक्ष गोगाजी से का लोक देवता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो तेजाजी से संबंधित किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, वो पॉइंट हमें यहाँ पे चुनना है। तो पिचिया ये तेजाजी से संबंध नहीं है। पर्वतसर ये है, पर्वतसर नागौर में इनका मेला लगता है। खंडाल में इनका जन्म हुआ था। और सुरसुरा में इनको सांप ने से डसने से इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये पिचिया इनसे संबंधित नहीं है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देवता हैं और उनके मुख्य स्थल हैं, तो उनको हमें सम्मिलित करना है। लोक देवता गोगाजी, तो गोगाजी गोगामेड़ी ये इनसे संबंधित है, गोगामेड़ी। और मल्लीनाथ जी पिचिया ये इनसे संबंधित नहीं है। और पाऊजी कोलमंडू में इनका जन्म हुआ था, पाऊजी ये भी सही है। और तेजाजी पर्वतसर नागौर में इनका मेला लगता है, ये भी सही है। तो मल्लीनाथ जी बाड़मेर से संबंधित है, पिचिया से नहीं है, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था। तो वह राजस्थान का कौन सा देवता है जिसने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था। तो वो थे गोगाजी ने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था। कैसे गोगाजी कैसे गजनबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। तो लोक देवता गोगाजी है, इनका थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है। तो खिजड़ी बबूल पीपल बरगद, तो इनका जो थान बनाया जाता है वो खिजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है। तो इनका मुख्य तीर्थ स्थल है नागौर खंडाल पर्वतसर शाहपुरा। तो मुख्य तीर्थ स्थल है वो पर्वतसर नागौर में है। नागौर में है ये पर्वतसर, तो ये पर्वतसर जगह पर है मुख्य तीर्थ स्थल, जो कि नागौर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल क्या होता है। तो ये क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में इसको पूजा जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट सही है हमारा, ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है ये क्षेत्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। तो भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं। गोड़वाड़ के मीणाओं के, देवड़ा के राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियों के। तो ये गोड़वाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता है। तो पहला पॉइंट सही है हमारा, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं गोड़वाड़ के मीणाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है। तो बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में जो मंदिर है वो मल्लीनाथ जी का मंदिर है, प्रसिद्ध है, पशु मेला लगता है जहाँ पर बाड़मेर के तिलवाड़ा में।
मल्लीनाथ, तो चौथा पॉइंट सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो इन्होंने, भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी किया था, देवनारायण जी की फड़ पर, तो दूसरा पॉइंट सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में हुई है? तो ये जो देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, बीरकल्ला जी हैं, इनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूछा जाता है। और ये जो मीराबाई थी उनकी बुआ थी और ये उनके भतीजे थे, तो इनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में माना जाता है। और जब चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था, अकबर ने युद्ध किया था, तो उसमें ये 4 हाथों वाले देवता के नाम से जो जाने जाते हैं, बीरकल्ला जी, इन्होंने ये युद्ध किया था और ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध में करते हुए मारे गए थे? तो ये थे कल्ला जी, थे बीरकल्ला जी थे, जो कि चित्तौड़गढ़ की जो तीसरा साका हुआ था 1567-68 में। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे, एक 1301 में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने तब युद्ध किया था, और दूसरा आक्रमण किया था वो था गुजरात के शासक ने किया था 1537-34 में, और ये हुआ था 1567 में, जो कि अकबर ने किया था तीसरा। तो इसमें बीरकल्ला जी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो राजस्थान के लोक देवता जाम्बू जी थे, जिनकी माता का नाम हंसाबाई था और पिता का नाम लोहट जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुमेलित कीजिए। तो लोक देवता हैं और उनका संबंध, तो किस लोक देवता का संबंध किससे है, ये हमें सम्मिलित करना है। तो कल्ला जी को भूत प्रेत का देवता माना जाता है, सर्प का नहीं माना जाता, चूहा का भी नहीं माना जाता, ऊँट का पाऊ जी को माना जाता है, तो भूत प्रेत का देवता कल्ला जी को माना जाता है। और गोगा जी को माना जाता है, गोगा जी को सर्प का प्रतीक माना जाता है, गोगा जी को। और करणी माता चूहों की देवी मानी जाती है। और पाऊ जी को ऊँट लाने का श्रेय है, मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट यही लाए थे, तो तीसरा ऊँट, तो पहले का 4 इस तरह ये संबंध हम सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? तो गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले जो देवता हैं वो कौन से हैं? गोगा जी, तेजा जी, पाऊ जी, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही देवता हैं जो गायों की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो वे कौन से देवता हैं जिन्होंने गुर्जरों की गायों को छुड़वाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो वो है तेजा जी ने गुर्जरों की गायों को छुड़वाने के लिए प्राणों की आहुति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था। तो गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, तो चौथा पॉइंट सही है हमारा, ददरेवा चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो इनमें से कौन सा देवता है जो राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो गोगा जी हैं, पाबू जी भी हैं, नामदेव जी हैं, नामदेव जी राजस्थान के लोक देवता नहीं है, तो चौथा पॉइंट सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो गोगा जी का मेला बढ़ता है वो भाद्रपद नवमी को, गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद नवमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक देवता और उनका मुख्य स्थल दिए गए हैं। तो गोगा जी को गोगा मेड़ी, ये सही है। और मल्लीनाथ जी पिछिया, ये इनसे संबंधित नहीं है, इनका तलवाड़ा बाड़मेर है मल्लीनाथ जी का मुख्य स्थल। और पाबू जी का कुलवंडू है, और तेजा जी का परवसर नागौर है, तो ये सही है। दूसरा मल्लीनाथ जी पशु मेला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेजा जी का जन्म स्थल का नाम क्या है? तो तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल, जो कि नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। तो जैसलमेर में लोक देवता रामदेव जी की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोक देवता पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं।
तो इनके शिष्य, पाऊ जी के जो शिष्य हैं वो ऊँट जो रखने वाले होते हैं, रहबारी जाति, वो इनका मुख्य शिष्य मानी जाती है लोक देवता रामदेव जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाबू जी को अवतार माना जाता है, तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देवता कौन से हैं, तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देवता रामदेव जी को माना जाता है, और कोंडा पंथ के मल्लीनाथ जी, कोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहर पीर के नाम से लोक देवता को जाना जाता है, तो जहर पीर, इनको मुसलमान जहर पीर के नाम से जानते हैं, वो है गोगा जी। गोगा जी को जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी है वो है जिलानी माता, जो कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी है, जिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैला देवी मंदिर कहाँ है, तो ये कैला देवी मंदिर है करौली में मंदिर है कैला देवी। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, तो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं करौली में, लांगुरिया। इनकी छतरी भी, बोहरा की छतरी भी कैला देवी का जो मंदिर है उसके सामने बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं, तो ये स्वांग्या देवी है, उसकी पूजा करते हैं जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में, स्वांग्या देवी। तीसरा पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, तो आवड़ माता है सुगन, आवड़। सुगन चिड़ी आपको आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है। जो सुगन चिड़िया होती है उसको आवड़ माता का प्रतीक माना जाता है कि आवड़ माता है। राजस्थान की लोक देवी नहीं है, छिक माता, करणी माता, आबरी माता, हिडिंबा माता, तो ये हिडिंबा माता है, ये राजस्थान की लोक देवी नहीं है, ये मध्य प्रदेश की लोक देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है, तो ये चौहान वंश की कुल देवी है आशापुरा माता, चौहान आशापुरा। आमेर की शिला देवी का मंदिर कहाँ बनाया गया, तो ये मानसिंह द्वारा लाई गई थी इसकी मूर्ति, तो शिला देवी का आमेर में मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देवी को मांस का भोग नहीं लगाया जाता, तो कैला देवी है जिनको मांस का भोग नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सावर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है, तो सावर झील में जो मंदिर है वो है शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का सावर झील में मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है, तो ये चौहान राजपूत वंश की कुल देवी है जीण माता, जो कि सीकर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है, तो राजस्थान के जीण लोक देवी देवता हैं उनमें जीण माता का गीत है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोधपुर के राठौरों की देवी जिसकी 18 भुजाएं कौन सी है, तो वो है नागणेची माता, नागणेची माता है जोधपुर के राठौरों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीकानेर के राठौरों की कुल देवी है, तो बीकानेर की राठौरों की करणी माता कुल देवी है। राजसमंद झील किस लोक देवी का स्थान है राजसमंद झील में, तो घेवर माता है, जो एक कन्या थी घेवर, तो वो वहाँ पर सती हुई थी, तो बिना पति के सती हुई थी, इसलिए उनके नाम पर ये झील का निर्माण किया गया था। राजसमंद झील का घेवर माता का मंदिर बना हुआ है वहाँ पे। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह है, तो आवड़ माता की पूजा करते हैं, करणी माता की भी पूजा करते हैं, हिंगलाज माता की भी पूजा करते हैं, लेकिन आबरी माता की पूजा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, तो तनोट माता है जैसलमेर में, उसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। सैनिकों की कुल देवी भी इसको, सैनिकों की देवी भी इसको कहा जाता है तनोट माता को। युद्ध में जाने से पहले ये जो सैनिक हैं ये तनोट माता की पूजा करते हैं और विजय को प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको सैनिकों की देवी कहा जाता है। धन्यवाद।